हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन। सारे चीज़ को प्रॉपर इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, हम लोग का जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। फिर ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहाँ जाके ओपन करता है? ये हम लोग का ओपन करता है कहाँ? नेजल चैम्बर में जाके ये ओपन करता है। ठीक है, फिर नेजल चैम्बर से कहाँ जाता है? ये आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स हम लोग का कॉमन ओपनिंग होता है फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर का जो कॉमन ओपनिंग है, जहाँ पर फूड एंड एयर का कॉमन ओपनिंग होता है, इसे बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स से एयर कहाँ जाता है? फिर लैरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स से एयर कहाँ जाता है? फेरिंग्स से एयर आपका जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स हम लोग का एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, 9 कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो किस में हेल्प करता है? जो साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसे हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद आते हैं देखो ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया। आपको देखो जो ट्रेकिया को और क्या बोलते हैं? ट्रेकिया को विंड पाइप भी, ट्रेकिया को विंड पाइप बोला जाता है। जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से ही हम लोग का जो एयर है ये लंग्स के पास जाता है। ठीक है, ट्रेकिया के थ्रू ही जो हम लोग एयर इनटेक करते हैं, एयर लेते हैं, ठीक, सांस लेते हैं, वो कहाँ जाता है? आपके ट्रेकिया के थ्रू। ट्रेकिया एक पाइप है। ठीक है, उस पाइप के थ्रू एयर जो है ये लंग्स के पास जाता है। ट्रेकिया में आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें आपके सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। ट्रेकिया में क्या होते हैं? प्रेजेंट। ट्रेकिया में आपके 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 16 to 20, ठीक है, 16 to 20, 16 से 20 इसमें क्या होते हैं? सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं प्रेजेंट। ठीक, कार्टिलेजिनियस रिंग इसमें होते हैं प्रेजेंट। समझ गए? तो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो इसमें सी शेप क्या होते हैं? कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो जो ट्रेकिया का ओपनिंग है, जो ट्रेकिया का ओपनिंग इसे बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, सो ट्रेकिया के ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को कौन कवर करता है? ग्लॉटिस को देखो लैरिंग्स के ऊपर में आपको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम लोग स्लो करते हैं, स्लोइंग, जब खाना खाते हैं फूड को, जिससे प्रोसेस को डीग्लूटेशन बोलते हैं। स्लोइंग ऑफ फूड को डीग्लूटेशन बोला जाता है। जब हम लोग फूड को स्लो करते हैं, निगलते हैं, तो ये फ्लैप जो है ये ट्रेकिया को बंद कर देता है। ठीक है, ये फ्लैप क्या करता है? जो फ्लैप है ये ट्रेकिया को बंद कर देता है, जिससे फूड आपके इसोफेगस में ही जाता है। ठीक है, जिससे जो फूड है किस में जाता है? जिससे आपका जो फूड खाते हो ये आपके इसोफेगस में ही एंट्री करता है, ना कि ट्रेकिया में। ठीक, तो आप जब भी खाना खाओगे तो आपका जो एपिग्लॉटिस है ये ग्लॉटिस को कवर कर देगा। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या करेगा? ग्लॉटिस को कवर कर देता है। अब आते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया आपके, ठीक है, लेफ्ट आपका देखो लेफ्ट एंड राइट लंग्स, ये आपका लेफ्ट लंग्स है। लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। ठीक है, सो ट्रेकिया जो है देखो लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड किया है। कहाँ करता है डिवाइड? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, एट द लेवल ऑफ, कौन से लेवल में भाई? ये आपके 5th, ठीक है, 5th थोरेसिक T5, यह आपके T5 रीजन में डिवाइड किया है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। इसका पूरा नाम क्या है? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर ट्रेकिया किस में डिवाइड हुआ है? ट्रेकिया आपके राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में हम लोग का ट्रेकिया डिवाइड हुआ है। कहाँ पर? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर हम लोग का ट्रेकिया लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया है। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई से
सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आपका आता है मिड ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सारे ब्रोंक्यूल्स को अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये हम लोग का ट्रेकिया है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया सबसे पहले किस में डिवाइड किया है? ट्रेकिया आपका T5 रीजन, ठीक है। T5 रीजन का मतलब है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम का जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है उस जगह पर, ठीक है, उस जगह पर क्या हुआ है भाई, हम लोग का जो ट्रेकिया है ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया है। लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या हुआ है भाई, इसका डिवीजन हुआ है, देखो, ठीक है। तो यह हम लोग का लंग्स, हम लोग का जो ट्रेकिया ये डिवाइड कर लिया भाई। इसके बाद क्या होता है, फिर से इसके बाद ये हम लोग का है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस सिंगुलर को बोलते हैं एंड प्लूरल को बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक। अगर हम लोग एक का बात करेंगे तो बोलेंगे ब्रोंकस, ठीक है। तो ये हम लोग का प्राइमरी ब्रोंकस है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस किस में डिवाइड करेगा भाई? प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करेगा किस में? सेकेंडरी ब्रोंकस में, ठीक है। अब देखो ये प्राइमरी ब्रोंकस किस में करेगा डिवाइड? ये सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड करेगा फिर, ठीक है। सो फिर प्राइमरी ब्रोंकस आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये किस में करेगा डिवाइड? ये हम लोग के सेकेंडरी ब्रोंकस में, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस फिर किस में करेगा डिवाइड? फर्दर इसमें डिवीजन होंगे, ठीक है। डिवीजन होने के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस से क्या बनेगा? टर्सरी ब्रोंकस, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड फिर हम लोग का है टर्सरी ब्रोंकस, देखो, ठीक। फिर हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं टर्सरी। मैं डिफरेंट कलर से आपको समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा। यह हम लोग का है टर्सरी ब्रोंकस, ठीक है। फिर टर्सरी ब्रोंकस फर्दर किस में डिवाइड होगा भाई? इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है। फिर टर्सरी ब्रोंकस किस में डिवाइड करेगा? फिर टर्सरी ब्रोंकस किस में करेगा डिवाइड? ये हम लोग का डिवाइड करेगा किस में? इनिशियल ब्रोंक्यूल में। टर्सरी ब्रोंकस किस में करेगा डिवाइड? ये हम लोग का डिवाइड करेगा किस में? इनिशियल ब्रोंक्यूल में, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल, देखो ये हम लोग का डिवाइड करेगा किसमें भाई? इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है। उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल फिर मिड ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगा। इनिशियल ब्रोंक्यूल फिर किसमें होगा डिवाइड? ये हम लोग का मिड ब्रोंक्यूल, और फिर मिड ब्रोंक्यूल किसमें होगा डिवाइड? उसके बाद मिड ब्रोंक्यूल किसमें होगा डिवाइड? मिड ब्रोंक्यूल हम लोग का किसमें होगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल में डिवाइड, ठीक है। फिर मिड ब्रोंक्यूल किसमें करेगा डिवाइड? ये हम लोग का टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल किसमें करेगा डिवाइड? उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड करता है किसमें? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर किसमें करता है डिवाइड? देखो आप देखो इसको कि हम लोग का जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है ये किसमें करता है डिवाइड? फिर ये हम लोग का डिवाइड करता है किसमें? जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल किसमें करेगा डिवाइड? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हम लोग का डिवाइड करता है फिर किसमें? हम लोग का ये डिवाइड करता है किसमें? जिसे बोलते हैं अल्वियोलर डक्ट, ठीक, इसे बोला जाता है अल्वियोलर डक्ट, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या है? अल्वियोलर डक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन करेगा भाई? ये आपका अल्वियोलर डक्ट देखो, अल्वियोलर सैक, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है अल्वियोलर। मैं आपको हर चीज लेबलिंग करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर बहुत लोग को समझ नहीं आया है तो मैं आपको फिर से प्रॉपर समझाऊंगा, ये मत समझना कि खप हो गया, ठीक है। रुको भाई जरा सब्र करो, ठीक। सबसे पहले मैंने आपको कहाँ से स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया तो ये हम लोग का क्या है? ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग है, ठीक है। ट्रेकिया में क्या होता है? सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हम लोग का है, ये ट्रेकिया है।
ये हम लोग का है प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, ये हम लोग का है सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस, ये हम लोग का है टर्सरी ब्रोंकस। इसे क्या बोलते हैं भैया, हम लोग का है इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये हम लोग का है मिडिल ब्रोंक्यूल, मिड ब्रोंक्यूल। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, मिड, बीच वाला, मिड ब्रोंक्यूल। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, मिड ब्रोंक्यूल, और हम लोग का ये है जिसे बोलते हैं क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो ये तो आप यहां तक समझ लो, उसके बाद मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट करके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से स्टार्ट किए हैं भाई, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, ट्रेकिया से भी पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है क्या, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, कहां से कहां तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को, ठीक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इस तक, यहां तक वाले, ठीक, यहां तक जो पार्ट है इसे बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। समझे, तो इसे क्या बोलते हैं भैया, आपका इस पार्ट को पूरा बोला जाता है भाई कंडक्टिंग पार्ट। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। जो एयर को क्या करता है, जो एयर को कंडक्ट करता है, समझे। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब है कि ऐसा पार्ट जो एयर को कंडक्ट करता है, इसका कुछ फंक्शंस, इसके फंक्शंस भी हैं, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, सो कंडक्टिंग पार्ट के क्या है भाई, फंक्शन है। देखो, इसको कंडक्टिंग जोन, आपके एनसीईआरटी में इसको कंडक्टिंग जोन लिखा गया है। ठीक है, लिखा है, देखो। सो कंडक्टिंग जोन के क्या क्या फंक्शन है, देखो भाई। ठीक है, आखिर में कंडक्टिंग जोन के कौन कौन से फंक्शन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है, ये क्या करता है भाई, इट्स कैरी एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर टू लंग्स टू रेस्पिरेटरी जोन। समझे, कहां लेके आता है, आपके रेस्पिरेटरी जोन में। ये इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास क्या, इसके बाद क्या है अभी आपका, ये इसके बाद आपका आता है रेस्पिरेटरी जोन। ये आपका है रेस्पिरेटरी, यह आपके है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक, यहां से यहां तक। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास बाद जो भी रीजन है वो किसमें आएगा, आपके रेस्पिरेटरी जोन में। किसमें आएगा, आपके रेस्पिरेटरी जोन में आएगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन क्या करता है, कैरी करता है किसे, एटमॉस्फेरिक। आप देखो, ये कैरी करता है किसे, एटमॉस्फेरिक एयर टू, इट कैरी एटमॉस्फेरिक एयर टू रेस्पिरेटरी जोन। कहां कैरी करता है भाई, रेस्पिरेटरी जोन में। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को कहां कैरी करता है, ये
एटमॉस्फेरिक एयर को कैरी करता है कहाँ भाई, रेस्पिरेटरी जोन में कैरी करता है, फर्स्ट फंक्शन है इसका। सेकंड फंक्शन क्या है देखो, क्लीन एयर, ठीक है, एयर को क्लीन करता है, क्लीन एयर फ्रॉम, एयर को क्लीन करता है किससे, ये एयर को क्लीन करता है किससे, फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, डस्ट एंड पैथोजन, ठीक है, डस्ट पार्टिकल एंड पैथोजन, डस्ट पार्टिकल और पैथोजन से एयर को क्लीन करता है, समझे ना। कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है समझो, कंडक्टिंग पार्ट एयर को क्लीन करता है किससे, कंडक्टिंग पार्ट एयर को क्लीन करता है भाई डस्ट पार्टिकल से एंड पैथोजन से, ठीक, एंड किससे करता है, और पैथोजन से। सो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है भाई, एयर को क्लीन करता है फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजन, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजन से एयर को हम लोग का जो कंडक्टिंग जोन है ये क्लीन करता है, ठीक है। सो कंडक्टिंग जोन एयर को क्लीन करता है किससे, एयर को क्लीन करता है किससे, डस्ट पार्टिकल एंड पैथोजन से, जो भी पैथोजन है उसको खत्म कर देता है, समझे, क्लीन कर दे, रिमूव, बॉडी से रिमूव कर देता है, क्लियर। और क्या फंक्शन है भाई इसके, और इसके फंक्शन होते हैं क्या, और क्या करता है समझना, ये आपका ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, समझे, एयर को क्या करता है, जो एयर को हम लोग लेते हैं सांस से, ठीक, उसको ये ह्यूमिडिफाई, उसमें क्या करता है भाई, उसको मॉइस्ट कर, या जो भी एयर है उसको मॉइस्ट कर देता है, समझे ना, जो भी एयर हम लोग लेते हैं उसको मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट कर देता है, समझे। तो जो भी एयर हम लोग लेते हैं उसका ह्यूमिडिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपके वाटर में क्या ऐड करते हो भाई, वाटर में जब आप वाटर वेपर ऐड करते हो, ठीक है, वाटर में जब आप वाटर वेपर ऐड करते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन, समझे। सो एयर को क्या करता है, मॉइस्ट करके हम लोग के लंग्स में भेजता है, समझे। तो ये किसका पार्ट है, किसका फंक्शन है, कंडक्टिंग जोन का। एंड लास्ट फंक्शन, maintain the temperature TPM, temperature of air, एयर को टेम्परेचर, ठीक है, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, समझे। सो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है भाई, ये आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक एयर को मेंटेन करता है, समझे। सो कंडक्टिंग जोन का फंक्शन, इसके टोटल मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको इसके टोटल 4 फंक्शन समझाए भाई, किसके, कंडक्टिंग जोन के। आखिर में कंडक्टिंग जोन एयर का क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन ये मेन आपके फंक्शन आप समझ लो कि कंडक्टिंग जोन क्या करता है, कंडक्टिंग जोन एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक, एटमॉस्फेरिक एयर को कैरी करता है कि हाँ रेस्पिरेटरी जोन में, ठीक है। सो पहला फंक्शन है कि ये एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ कैरी करता है भाई, एटमॉस्फेरिक एयर को ये आपके ये रेस्पिरेटरी जोन में कैरी करता है। सेकंड फंक्शन है ये क्लीन करता है एयर को जो एयर हम लोग लेते हैं उसको ये क्लीन करता है किससे, डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजन से, ठीक है। जो एयर को हम लोग इनटेक करते हैं उसको ये क्लीन करता है किससे भाई, डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजन से, उसको ये क्लीन करता है। थर्ड फंक्शन इसका ह्यूमिडिफिकेशन, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, समझे। एंड लास्ट फंक्शन ये एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है हम लोग के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये एयर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है किसके अकॉर्डिंग भाई, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, समझ गए। तो ये सारे फंक्शन हम लोग के हैं कंडक्टिंग जोन के, ठीक है। कंडक्टिंग जोन कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। सो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर, ठीक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, ठीक है। सो कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ होता है, देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पार्ट, ठीक है, ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग
जोन बोलते हैं। आई होप मैंने आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका था कंडक्टिंग जोन का फंक्शन, सारा चीज़ मैंने आपको प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन किया है, ठीक किया हूँ मतलब। अब आगे देखेंगे, चलिए तो आपने ये तो हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी जोन। अब किसकी तरफ मूव करेंगे? रेस्पिरेटरी जोन। चलो भाई समझ लिए ना। तो सबसे पहले एयर, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा भाई, ठीक है। सबसे पहले आपने एयर कहाँ से लिया भाई? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर लिया। फिर एयर आपका कहाँ गया? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया से कहाँ गया? प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल, मिड ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगा? आपके रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी डक्ट में फिर जाएगा आपका। फिर एयर कहाँ जाएगा? आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के पास अब जाएगा। देखते हैं अब, चलो पूरा कॉन्सेप्ट है यार, पूरा हर चीज कॉन्सेप्ट से बिल्ड है। अगर आप इसको रटोगे तो आप भूल जाओगे। देखो ये हम लोग का था, ये हम लोग का क्या था? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये हम लोग का क्या था? टर्मिनल ब्रोंक्यूल था, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल का पास क्या आएगा भाई? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद हम लोग आएगा जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी डक्ट, सॉरी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। हम लोग का क्या है? इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। उसके बाद हम लोग का है अल्वियोलर डक्ट। इसे क्या बोलते हैं? अल्वियोलर डक्ट, इसे बोलते हैं अल्वियोलर डक्ट, ठीक है। और पूरा जो आपको स्ट्रक्चर, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है भाई, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अल्वियोलर सैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है अल्वियोलर सैक, ठीक है। जो आपको देखो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है भाई, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्वियोलर सैक। इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ठीक बैलून टाइप का, ठीक है, फूला हुआ पार्ट, इसे बोलते हैं एल्वियोलर सैक। इसे बोला जाता है अल्वियोलर सैक, ठीक है। सो तीनों आपके किसके पार्ट है? तीनों आपके किसके पार्ट हैं? रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। ये तीनों किसके पार्ट होते हैं? ये हम लोग के रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। ये किसके पार्ट हैं भाई? ये हम लोग के रेस्पिरेटरी जोन के पार्ट हैं, रेस्पिरेटरी जोन के पार्ट होते हैं, ठीक है, समझे। ये रेस्पिरेटरी जोन के पार्ट हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है? रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, डिफ्यूजन, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। कहाँ? गैसेस का डिफ्यूजन होता है कहाँ पर? रेस्पिरेटरी जोन में, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है? गैसेस का डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है? देखो रेस्पिरेटरी जोन में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस। यहाँ क्या होता है भाई? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस। यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी जोन में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस का क्या होता है भाई? रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस का डिफ्यूजन होता है। अब देखो ये जो अल्वियोलर सैक है, अल्वियोलर सैक में आपका क्या होता है? प्रेजेंट, इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट अल्वियोलाई। ये जो सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सिंगल को बोलते हैं क्या? ये जो आपको सिंगल सैक, एक सिंगल सैक को बोला जाता है अल्वियोलाई, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई? एक सिंगल सैक को बोलते हैं अल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और एल्वियोलस जो है ये आपका सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। एल्वियोलस, एल्वियोलाई, बहुत सारे एल्वियोलाई हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई, बहुत सारे, मतलब एल्वियोलस आपका एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। एक के लिए एक के लिए यूज करते हैं एल्वियोलस, और एल्वियोलाई बहुत सारे एल्वियोलाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंगल है उसीलिए इसको ठीक इसको बोलेंगे हम लोग एल्वियोलस, या फिर आप इसे क्या बोलते हो? एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलस में क्या होता है? मेन गैसेस का एक्सचेंज, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है।
सो एल्वियोलस वाले रीजन में ही क्या होता है भाई, एल्वियोलस वाले रीजन में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ही क्या होता है, एल्वियोलस वाले रीजन में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आप देखो कि आखिर में जो हम लोग का एल्वियोलस है, एल्वियोलाई हम लोग के दोनों लंग्स में, बोथ लंग्स में आप बोल सकते हो कि जो एल्वियोलाई है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन एल्वियोलाई होता है भाई, 300 मिलियन, कितना भाई, 300 मिलियन एल्वियोलाई दोनों लंग्स में, बोथ लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो 300 मिलियन एल्वियोलाई क्या होता है, दोनों लंग्स में प्रेजेंट होता है। इसे हम लोग यूनिट ऑफ लंग्स, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलस क्या होता है, यूनिट ऑफ लंग्स, ये हम लोग के लंग्स का यूनिट है। ठीक है, समझे। सो लंग्स का यूनिट क्या है भाई, लंग्स का यूनिट हम लोग का है एल्वियोलाई। ठीक है, जैसे कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसे नेफ्रॉन होता है, वैसे ही जो लीवर का जो फंक्शनल यूनिट है हेपेटोसाइट, सबको पता है। ठीक है, वैसे ही आप बोल सकते हो कि हेपेटिक लोब्यूल, भाई लीवर का जो हम लोग का लीवर है उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसे बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होता है, लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। वैसे ही लंग्स का जो यूनिट है एल्वियोलस, जिसे एल्वियोलाई भी बोलते हैं। ठीक है, सो लंग्स के यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलस क्या होता है, यूनिट, लंग्स का एक यूनिट है। अब मैं आपको लंग्स के बारे में समझाऊंगा कि कितने इसमें कवरिंग होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, कितने लोब्स होते हैं। ठीक है, हर चीज़ को आप प्रॉपर डिस्कस करेंगे, तो उसको आप नोट कर सकते हो। हम लोग का ये कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी जोन कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी जोन कंप्लीटेड। चलो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे लंग्स। ठीक, अभी तक हम लोग, मैं तो आपको समझाया था बस कि अभी तक हम लोग ने ट्रेकिया को समझा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकस, उसके बाद इनिशियल, मिड, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद एल्वियोलाई। ठीक है, तो अब बात करेंगे लंग्स। ये हम लोग का राइट लंग्स है, ये हम लोग का लेफ्ट लंग है। ठीक है, लंग्स दोनों के लिए यूज करेंगे और लंग एक के लिए बोलते हैं, लंग सिर्फ एक को बोलते हैं। ठीक है, सो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, राइट लंग में आपको पता होना चाहिए कि जो इसका कवरिंग है, ठीक, इसका जो कवरिंग है, दोनों का कवरिंग देखो, जो लंग्स का कवरिंग है, इसके कवरिंग को क्या बोलते हैं भाई, प्लूरा। ठीक, इसका जो कवरिंग है, इसमें लंग्स किससे कवर होता है, प्लूरा से। प्लूरा एक मेम्ब्रेन है जिससे लंग्स जो है ये कवर होता है, समझे। सो दोनों लंग्स में होता है, ऐसा नहीं कि एक ही में है, दोनों लंग्स में होता है ये। ठीक, समझे। सो लंग्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लूरा। ठीक है, लंग्स के कवरिंग को बोला जाता है प्लूरा। ठीक है, जो बाहर साइड कवरिंग है, जो सबसे, जो थोरेसिक कैविटी से जो जुड़ा है, जो अटैच है, ठीक है, जो कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं हम लोग आउटर पेरिएटल। इसे बोलते हैं आउटर पेरिएटल। ठीक है, पेरिएटल, आउटर पेरिएटल विसरा। सो आउटर ठीक है, समझो। और ये हम लोग का होता है, देखना ध्यान से, इनर विसरल प्लूरा।
सो आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं भाई? आउटर मेम्ब्रेन को बोला जाता है आउटर पेरिएटल प्लूरा एंड इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर विसरल प्लूरा। दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों हम लोग के क्या है? विसरल। ठीक है भाई, डर गया था मैं भी यार, क्या बन गया। ठीक है, सो दोनों हम लोग के क्या है भाई? ये हम लोग के होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोनों को क्या बोलते हैं? ये दोनों को बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं भाई? प्लूरल मेम्ब्रेन। समझे? आउटर पेरिएटल प्लूरा एंड इनर विसरल प्लूरा। ठीक है, आउटर पेरिएटल प्लूरा एंड इनर विसरल प्लूरा दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों को हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, दोनों को क्या बोला जाता है? देखो, इसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, आउटर पेरिएटल इनर विसरल, आउटर पेरिएटल एंड इनर विसरल दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों को बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दोनों को क्या बोलते हैं भाई? दोनों को हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ गए? आउटर पेरिएटल इनर विसरल, आउटर पेरिएटल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा। ठीक, प्लूरा प्लूरा ये दोनों को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक फ्लूइड। ठीक है, इनके बीच में देखो, ये इनके बीच में आपको एक फ्लूइड देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके बीच में आपको फ्लूइड होते हैं प्रेजेंट, और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं भाई? इनके बीच में जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट, इस फ्लूइड को बोला जाता है क्या? इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, जो दो लंग्स मतलब जो आउटर एंड इनर प्लूरा मेम्ब्रेन लेयर के बीच में जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं भाई? प्लूरल। ठीक है, फ्लूइड। ठीक है, तो समझो, समझ गए? सो आउटर पेरिएटल बाहर साइड, मतलब आप ध्यान से सुनो, जो अंदर साइड है इसे क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा, एंड जो बाहर साइड है, जो बाहर साइड इसे बोलते हैं आउटर पेरिएटल प्लूरा। दोनों के बीच फ्लूइड है, एक फ्लूइड होते हैं प्रेजेंट। फ्लूइड क्या करता है? दोनों मेम्ब्रेन को, ठीक है, फ्लूइड क्या करता है? दोनों मेम्ब्रेन को चिपका के रखता है। समझे? दोनों मेम्ब्रेन को चिपका के कौन रखता है भाई? जो प्लूरल फ्लूइड है, ये दोनों मेम्ब्रेन को, आउटर पेरिएटल इनर विसरल, दोनों को आपस में चिपका के, दोनों को आपस में चिपका के रखता है हम लोग का प्लूरल फ्लूइड। समझे? सो दोनों मेम्ब्रेन को, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को चिपका के कौन रखता है भाई? हम लोग का ये फ्लूइड दोनों मेम्ब्रेन को चिपका के रखता है, और ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, लंग सरफेस का फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। समझ गए? तो ये लंग सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है उसको भी रिड्यूस करता है, और दोनों मेम्ब्रेन को आपस में चिपका के रखता है। दोनों मेम्ब्रेन को क्या करता है भाई? आपस में ये चिपका के उसको रखता है। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ भाई प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स का जो कवरिंग है। ठीक है, लंग्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं? लंग्स के कवरिंग को बोला जाता है प्लूरा। ठीक है, जो लंग्स का कवरिंग है, जो लंग्स का कवरिंग होता है, इसे बोलते हैं प्लूरा। समझ गए? तो लंग्स के कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा, आउटर पेरिएटल इनर विसरल। अब देखो, अब मैं आपको समझाऊंगा भाई कि देखो, दो लंग्स के बीच में आपका हार्ट होता है प्रेजेंट। दो लंग्स के बीच में क्या होता है? हम लोग का हार्ट होता है प्रेजेंट। ठीक है, और आपको लेफ्ट लंग में आप देखो, आपको एक नोच, आपको नोच नजर आ रहा है भाई। ठीक है, इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच। ठीक है, लेफ्ट लंग में जो नोच है, ये नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच। इसे बोलते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। ठीक है, सो लेफ्ट लंग में जो नोच है इसे बोलते हैं कार्डियक नोच। ठीक, अब देखो, हम लोग का जो राइट लंग है एंड लेफ्ट लंग है, ये लोब में, लोब्स में क्या होते हैं? लोब्स में होता है डिवाइडेड। कितने लोब्स होते हैं उसको आप देखेंगे। सो लेफ्ट लंग्स में सिर्फ हम लोग का 2 लोब होते हैं। इसमें क्या होता है भाई? लेफ्ट लंग में देखो, हम लोग के लेफ्ट लंग में आपको 2 लोब। ठीक, इसमें आपके क्या होता है? 2 लोब। ठीक है, इसमें आपका लेफ्ट लंग में एक फीजर होता है, फीजर दरार फीजर होता है। इस फीजर को बोलते हैं ऑब्लिक फीजर। ठीक है, सो लेफ्ट लंग में एक फीजर होता है। ठीक, एक फीजर जिसे बोला जाता है ऑब्लिक फीजर, ऑब्लिक फीजर। इस फीजर को बोलते हैं ऑब्लिक फीजर। ऑब्लिक फीजर दोनों ही लंग में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है,
राइट लंग एंड लेफ्ट लंग दोनों ही लंग में क्या होते हैं हम लोग के ऑब्लिक फिजर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझे। लेफ्ट लंग एंड राइट लंग दोनों ही लंग में क्या होते हैं प्रेजेंट हम लोग के ऑब्लिक फिजर। ऑब्लिक फिजर हम लोग के लेफ्ट लंग एंड राइट लंग दोनों ही लंग में क्या होते हैं भाई ऑब्लिक फिजर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग एंड राइट लंग दोनों ही लंग में ऑब्लिक फिजर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, अपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है सुपेरियर लोब, ठीक है, सुपेरियर लोब। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इंफीरियर लोब। इसे क्या बोलेंगे भाई, इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब, ठीक है। सो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, अपर पार्ट को, जो ऊपर वाले पार्ट है इसे बोलते हैं सुपेरियर लोब एंड नीचे वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं इंफीरियर लोब, ठीक है। सो अब ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सुपेरियर लोब एंड नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इंफीरियर लोब। अब देखेंगे राइट लंग, ठीक है, जो राइट लंग है इससे बात करेंगे तो ये आपका ये तीन, इसमें आपके 3 लोब होते हैं प्रेजेंट। सो राइट लंग में आपके 3 लोब होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से देखो, इसमें आपके होते हैं भाई 3 लोब सबसे, ठीक है। इसमें आपका तो देखो, इसमें आपका एक होता है ट्रांसफर फिजर, एक होता है इसमें आपका ट्रांसफर फिजर। देखो ट्रांसफर फिजर सिर्फ राइट लंग में है, लेफ्ट लंग में आपका सिर्फ क्या है इसमें ऑब्लिक फिजर, लेकिन आपका राइट लंग में एक और फिजर है जिसे बोलते हैं ट्रांसफर फिजर, इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स फिजर। और एक हम लोग का है ऑब्लिक फिजर, ये हम लोग का है ऑब्लिक फिजर। ये क्या है भाई, नीचे वाला देखो, ये आपका है ऑब्लिक फिजर, ठीक है। ऑब्लिक फिजर प्रेजेंट इन बोथ लंग, ऑब्लिक फिजर जो है ये दोनों लंग्स में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। दोनों लंग्स में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। सो ऑब्लिक फिजर प्रेजेंट होते हैं किसमें, बोथ लंग्स, ठीक है। दोनों लंग्स में हम लोग के ऑब्लिक फिजर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों लंग्स में क्या होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग दोनों ही लंग में हम लोग के ऑब्लिक फिजर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ऑब्लिक फिजर दोनों ही लंग में होता है, लेकिन ट्रांसवर्स, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये हम लोग का है ट्रांसवर्स, ये हम लोग का है ट्रांसवर्स फिजर। ट्रांसवर्स फिजर सिर्फ किस में होता है, ट्रांसवर्स फिजर सिर्फ राइट लंग में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो ट्रांसफर फिजर सिर्फ राइट लंग में होता है प्रेजेंट, लेफ्ट लंग में नहीं होता। सो ट्रांसफर फिजर, ट्रांसवर्स फिजर या फिर इसे हॉरिजॉन्टल फिजर भी बोला जाता है, ठीक है। सो ट्रांसफर फिजर को ही हॉरिजॉन्टल फिजर भी बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रांसफर फिजर को ही क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल फिजर इसे बोलते हैं, जो कि सिर्फ राइट लंग में होता है प्रेजेंट। और राइट लंग में आपके 3 लोब हैं। देखो आपका सबसे ऊपर वाला है जिसे बोलेंगे क्या भाई, सबसे ऊपर वाले लोब को बोलेंगे सुपीरियर लोब, इसे बोलेंगे सुपीरियर लोब, ठीक है। फिर आपका आएगा इसमें मिडिल लोब, फिर क्या आएगा इसमें मिडिल लोब एंड फाइनली हम लोग आता है इंफीरियर लोब या लोअर लोब, ठीक है। इंफीरियर लोब या फिर आप बोल सकते हो इसे लोअर लोब, ठीक है। सो राइट लंग हम लोग के 3 लोब्स में क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं। लेफ्ट लंग सिर्फ 2 ही लोब में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। सो राइट लंग देखो कौन कौन से लोब होते हैं प्रेजेंट राइट लंग में, सुपेरियर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, ठीक है। तो सुपेरियर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब किस में होते हैं भाई, हम लोग के राइट लंग में होते हैं प्रेजेंट। एंड लेफ्ट लंग में क्या होता है प्रेजेंट, लेफ्ट लंग में हम लोग के सुपेरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। बस राइट लंग में 3 लोब एंड लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब, ठीक है। ट्रांसफर फिजर सिर्फ राइट लंग में एंड ऑब्लिक फिजर दोनों ही लंग्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर। चलो भाई चलो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। चलो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, आखिर में एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये हम लोग का स्ट्रक्चर है किसका, एल्वियोलाई का। किसका स्ट्रक्चर है भाई ये हम लोग का, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। इसमें हम लोग के कौन कौन से सेल्स होते हैं प्रेजेंट, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग का एल्वियोलाई किससे लाइन होता है, देखो इसमें दो टाइप के होते हैं भाई सेल प्रेजेंट, कौन कौन से देखना आप, ठीक है। इसमें आपको दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। इसमें दो टाइप के क्या होते हैं, एल्वियोलाई में दो टाइप के होते हैं सेल, कौन कौन से देखो, देखो आपको एल्वियोलाई दिख गया भाई, ठीक है। एल्वियोलाई में टू टाइप के होते हैं सेल। आपका सबसे पहले ये तो आपका है, देखो ये तो हम लोग का होता है सिंपल, हम लोग का ये क्या है भाई, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। ये हम लोग का क्या है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये तो हम लोग का है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। और सिंपल एक्वामस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं भाई, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टाइप 1 नीमोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसे, टाइप 1 नीमोसाइट, टाइप 1 नीमोसाइट, समझे। सो टाइप 1 नीमोसाइट में आपके सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम सेल होते हैं प्रेजेंट। ये आपका टाइप 1 नीमोसाइट, ठीक है। सो टाइप 1 नीमोसाइट में आपके सिंपल एक्वामस एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो टाइप 1 नीमोसाइट में आपके क्या होते हैं भाई, इसमें आपका सिंपल एक्वामस एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट, जो किसमें हेल्प करते हैं, जो इसके थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। सिंपल एक्वामस, एक्वामस एपिथेलियम से क्या होता है भाई, एक्वामस एपिथेलियम से गैसेस का एक्सचेंज, इससे क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज, इससे क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज, CO2 अंदर जाता है भाई और O2, ठीक है। CO2 आपके एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से O2 बाहर आता है, सबको पता है, ठीक। सो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम जो है इससे क्या बोलते हैं, टाइप 1 नीमोसाइट, ठीक है। सो टाइप 1 नीमोसाइट में आपके सिंपल एक्वामस एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसेस के डिफ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड टाइप का सेल इसमें हम लोग का है जिसे बोलते हैं टाइप 2 नीमोसाइट। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं टाइप 2 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट, ठीक है। इसे बोलते हैं टाइप 2 नीमोसाइट, ठीक है। इसे बोला जाता है टाइप 2 नीमोसाइट। एक है जिसे बोलते हैं टाइप 1 नीमोसाइट, दूसरा है जिसे बोलते हैं टाइप 2 नीमोसाइट, ठीक है। टाइप 1 नीमोसाइट एंड दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं टाइप 2 नीमोसाइट, ठीक है। टाइप 1 नीमोसाइट एंड टाइप 2 नीमोसाइट, ठीक है। टाइप 1 नीमोसाइट और दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं टाइप 2 नीमोसाइट, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका एक कंपाउंड बनाता है, एक कंपाउंड को रिलीज करता है जिसे बोलते हैं क्या, सरफेक्टेंट, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है, देखो टाइप 2 नीमोसाइट को क्या बोलते हैं, इसमें आप क्या आते हैं सिंपल, इसमें आपके क्या आते हैं भाई, टाइप 2 नीमोसाइट में हम लोग क्या आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें हम लोग क्या आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या आते हैं क्या, जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें हम लोग आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपी, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सो टाइप 2 नीमोसाइट में क्या आते हैं भाई, इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सो टाइप 2 नीमोसाइट में हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें होते हैं प्रेजेंट, जो कि एक कंपाउंड को रिलीज करते हैं, एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एक कंपाउंड बनाता है जिसे बोलते हैं सरफेक्टेंट, एक कंपाउंड को बनाता है ये जिसे बोला जाता है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या कंटेन करता है, सरफेक्टेंट हम लोग का कंटेन करता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड कंटेन करता है, फॉस्फोलिपिड जो कि हम लोग का है लेसिथिन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में हम लोग का क्या आता है भाई, लेसिथिन, ठीक है। तो आपका देखो टाइप 2 नीमोसाइट है,
टाइप 2 निमोसाइट क्या सिक्रीट करता है, क्या रिलीज करता है, ये आपका हम लोग का सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करता है, देखो ये सिक्रीट करता है सर्फेक्टेंट, ठीक है। सो टाइप 2 निमोसाइट क्या करता है, सिक्रीट, ये हम लोग का सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं सर्फेक्टेंट, ठीक है। सो टाइप 2 निमोसाइट सिक्रीट करता है जिसे बोला जाता है सर्फेक्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट, सर्फेक्टेंट में आपका होता है फोस्फोलिपिड जो कि है लेसिथिन, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट में क्या होता है, प्रेजेंट, सर्फेक्टेंट में होता है प्रेजेंट फोस्फोलिपिड जिसे बोला जाता है लेसिथिन, जो कि क्या होता है, लेसिथिन, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट में क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें हम लोग का फोस्फोलिपिड होता है प्रेजेंट जो कि हम लोग का क्या है, लेसिथिन, ठीक है, जो कि क्या है, लेसिथिन। क्या करता है भाई, इतना जाम हमको ये समझ है क्या कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है तो इससे तो गैस का डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये क्या करता है, सर्फेक्टेंट ठीक एल्वियोलाई के कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है। भाई एल्वियोलाई को कोलैप्स होने नहीं देता, ठीक है। हम लोग का एल्वियोलाई खुला हुआ, हम लोग के एल्वियोलाई है इसको खुला हुआ रखता है, इसको कोलैप्स होने नहीं देता, समझे। तो एल्वियोलाई को खुला हुआ रखने का काम कौन करता है, सर्फेक्टेंट। अगर एल्वियोलाई में एयर नहीं है, अगर इसमें एयर नहीं है तो भी एल्वियोलाई को ये खोल के रखता है सर्फेक्टेंट, समझे ना। तो अगर सर्फेक्टेंट नहीं है तो आपका एल्वियोलाई कोलैप्स कर लेगा, ठीक है। तो उसी कोलैप्स को प्रिवेंट करता है सर्फेक्टेंट, समझे। तो सर्फेक्टेंट का फंक्शन होता है कि कोलैप्स एल्वियोलाई के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है, समझे। एल्वियोलाई के कोलैप्स को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, समझे। तो सर्फेक्टेंट हम लोग के एल्वियोलाई के कोलैप्सिंग को, एल्वियोलाई के कोलैप्सिंग को जो कोलैप्स हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है। जब एल्वियोलाई में कोई एयर होता नहीं है तब भी उसको ओपन करके रखता है, समझ गए। तो ये हम लोग का फंक्शन है, किसका, सर्फेक्टेंट का ये फंक्शन होता है। किसका फंक्शन है ये, सर्फेक्टेंट का ये फंक्शन होता है। तो मैंने आपको सारा चीज समझाया कि कितने लोब हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, इसके एल्वियोलाई में कौन कौन से सेल हैं, टाइप 1 निमोसाइट, टाइप 2 निमोसाइट, सारा चीज मैंने आपको समझाया, कौन क्या फंक्शन करता है, कौन क्या फंक्शन करता है, लंग्स में कितने लोब्स हैं, कितने कौन से मेम्ब्रेन से लंग्स कवर्ड होता है, सारा चीज A to Z फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर एल्वियोलाई, ठीक है। फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर मैंने आपको एल्वियोलाई तक पार्ट, जितना भी पार्ट, सारे पार्ट को मैंने आपको समझाया। बस एक चीज बचा है, क्या है पता है, कि आखिर में लंग्स हम लोग का, ठीक है, किसमें है प्रेजेंट, लंग्स हम लोग का एयर टाइट चैम्बर में होता है प्रेजेंट, जिसे थोरेसिक चैम्बर या फिर थोरेसिक कैविटी या फिर थोरेसिक केज बोलते हैं, समझे। उसको आप देख लेते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो लंग्स है कहाँ प्रेजेंट है भाई, देखो हम लोग का जो लंग्स है कहाँ होता है प्रेजेंट, आपका लास्ट चीज है, फिर लेक्चर कंप्लीट हुई, ठीक है। सो लंग्स हम लोग का, लंग्स आर प्रेजेंट इन एयर टाइट चेम्बर, ठीक है। लंग्स हम लोग का क्या होता है, एयर टाइट चैम्बर में, ठीक, एयर टाइट चैम्बर, हम लोग का लंग्स एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट होता है भाई, जिसे बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर या फिर इसे थोरेसिक केज बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर या फिर इसे थोरेसिक केज बोला जाता है, थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर या फिर इसे क्या बोलते हैं, थोरेसिक केज, पिंजरा, ठीक है। जैसे कि आपने बर्ड्स को पिंजरे में देखा है, रहते हैं भाई, रखते हैं, रहते नहीं, रखते हो आप तो रहते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग का लंग्स एक पिंजरा में होता है, एक पिंजरा में, ठीक है, लंग्स हम लोग का प्रेजेंट होता है, उस पिंजरे को बोलते हैं थोरेसिक केज या फिर इसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग का लंग्स एक पिंजरा में होता है प्रेजेंट, एक केज में होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है थोरेसिक केज या फिर क्या बोलते हैं भाई इसे, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। तो हम लोग का लंग्स जो है ये एक थोरेसिक एयर टाइट चैम्बर में, हम लोग का लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में होता है प्रेजेंट, जिसे थोरेसिक चैम्बर या फिर इसे थोरेसिक केज बोलते हैं, जो फॉर्म्ड बाय, किससे बना है, देखो जो कैसे बना हुआ रहता है भाई, पिंजरा तो
लोहे का होता है, लेकिन हम लोग का जो थोरेसिक चैम्बर है किसका बना है, ये फॉर्म्ड बाय, ये हम लोग का डोर्सली किससे बना है भाई, डोर्सली हम लोग का बना होता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, डोर्सली बना हुआ रहता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक, कॉलम। और हम लोग का वेंट्रली किसका बना हुआ रहता है भाई, वेंट्रली बना हुआ रहता है किसका, ये हम लोग का स्टर्नम से, किसका बना है, देखो वेंट्रली बना है किसका, स्टर्नम से। लैटरली किसका बना है, लैटरली बना है किसका, हम लोग का लैटरली बना हुआ रहता है किससे, रिब्स से, ठीक है। एंड हम लोग का लोअर साइड किसका बना है भाई, डायाफ्रागम से, ठीक है, डायाफ्रागम से, डायाफ्रागम। तो हम लोग का थोरेसिक चैम्बर किसका बना है, देखो ये हम लोग का डोर्सली बना हुआ रहता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, डोर्सली किससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली बना है किससे, स्टर्नम से। एंड लेटरली बना है किससे, रिब से। एंड लोअर साइड नीचे की तरफ से किससे बना है भाई, डायाफ्रागम से। इसी केज में आपका हम लोग का जो लंग्स ये प्रेजेंट होता है, इसी पिंजरे को, इसी केज को क्या बोलते हैं, इसी चैम्बर को बोला जाता है थोरेसिक चैम्बर, जिसमें हम लोग का लंग्स प्रेजेंट होता है, समझे ना। सो थोरेसिक चैम्बर में क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर में ही हम लोग का लंग्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। और आपका जो देखो आउटर पेरिएटल मेम्ब्रेन, इसका लंग्स का आउटर पेरिएटल मेम्ब्रेन है, ये आपके थोरेसिक केज के साथ, थोरेसिक कैविटी के साथ अटैच रहता है, समझे ना, जुड़ा हुआ रहता है, समझे। तो थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। सो आउटर पेरिएटल मेम्ब्रेन, लंग्स का जो आउटर पेरिएटल मेम्ब्रेन है ये थोरेसिक कैविटी के साथ अटैच रहता है, ठीक। तो कुछ भी चेंज थोरेसिक चैम्बर में होता है तो वो सारा चेंजेस आपके लंग्स में भी होता है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं, समझे। देखो ये अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो कुछ भी चेंज एक मार्कर में है दूसरे में होगा, ठीक है, आपस में दोनों जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी, समझे, लंग्स एंड थोरेसिक चैम्बर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसी के साथ आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।